तो आज हमें करना है कौन सा, 2012 का कंप्यूटर सेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आपके कोर्स में जो है हम ईयर वाइज के फॉर्म में ये सारे नोट कर देंगे। जैसे पढ़ा तो हम एक ही वीडियो में रहे, बट आपके कोर्स में सेपरेट सेपरेट वीडियो 2011 का अलग, 12 का अलग, 13 का अलग, ऐसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि आपके पास नंबर है और वो है कौन सा, 2F A और C बेस 16, और हमको बताना है कि 10 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, या दोनों ही होंगे। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो 16 के अंदर O आता नहीं है, तो आप इसको समझोगे 0। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आपके दिमाग में आया कि O हो सकता है, तो 16 में O नहीं होता है, 16 में F तक होता है, तो इसका मतलब ये कितना एक्चुअली 0 है। तो यहां से अगर हम इसको 10 में बदलेंगे, तो 10 में बदलने का रूल, तो पहले बाइनरी बदल लें। ठीक है, पहले क्या करें, बाइनरी बदल लें, और उसके बाद चाहे तो डायरेक्ट उसमें बदल लेंगे। हाँ बाइनरी है ना, तो बाइनरी मैच कर लें, सही है कि गलत, कि तुम तो सही मान ही लिए पहले ही से। सी मतलब 12, तो 1100। ठीक है, सी मतलब 1100, 0 मतलब 0, ए मतलब 10 10, एफ मतलब, और इसका मतलब 10। तो ये वाली क्या सेम है, तो ये हमारी सेम है, मतलब ये ऑप्शन तो सही है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो यहां पर एक तरीका आपके पास है, 1 2 4 8। ठीक है, या ऐसे ही लिख लो, ये है कितना, 1 2 4 8, 16 32 64 128 256 और 512, 1024, और ये 2 की पावर 11। ठीक है, और ये 2 की पावर 12 13 14 15 16 17। समझ पा रहे हो, तो यहां पर 2 की पावर 17 प्लस 2 की पावर 12 13 14 15, 15 और 14 और 13 और 12 और 11 और 512 और 8 2 10 और 5 15। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 11 कॉमन ले लो। तो अगर 2 की पावर 11 कॉमन ले तो यहां से बाहर आ जाएंगी, बचेंगी कितनी, 6। तो 2 की पावर 6 मतलब 64, ये बचेगा 4, 4 मतलब 16, ये बचेगा 3, 3 मतलब 8, ये बचेगा 2, और ये 1, और ये 1। ठीक है, प्लस 527। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना 2048 होता है, और इसको जब लिखेंगे तो 8 2 10 5 15 और 16 31, 31 और 64, हाँ देखे रहे ना भाई, हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, 527। तो इसको आप सम करो, कितना आएगा, 8 5 40 और 7 47। आ नहीं रहा वैसे, ए वाला आ रहा है, 8 4 12 कहाँ पे, अच्छा ये। ठीक है, ये 8 4 12, 3 एक्स्ट्रा जुड़ गए, 24। ठीक है, तो यहां से देखो 8 5 40 और 4, 40 और 4, तो आखिरी डिजिट होगी 4, तो यहां पे दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, आप करके देखोगे तब भी आपको
ये देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? और कोई तरीका है इसका? हाँ, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन ए को हेक्साडेसिमल में बदल के देखें तो ये आना चाहिए। तो कैसे हम लोग बदलेंगे? तो 195084, तो हम लोग क्या करेंगे? 16 से डिवाइड। अब 16 का पहाड़ा आना चाहिए आपको, तो ये एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो 16 दूनी 32, बचेगा 3। 16 एकम 16, फिर बचा आपका 148, 148। अब कितना? 16 नेमा 144, तो बचा 4। 16 दूनी 32, और यहां से कितना? 12 बच जाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? फिर इसके बाद में 2 से करेंगे, 16 से। तो यहां से 16 कितनी बार? 7 बार, 8 बार? 7 बार। तो कितना हो गया? 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11। तो 112 हुआ, ये लिखा है 121, तो 9 बचा। ठीक है, अब 16 पंचे कितना? 99। अब 16 6 कितना होता है? 96। बचा कितना? 3 2। तो 16 दूनी 32। फिर यहां से करेंगे 16, फिर 16 चक्कू 64, तो यहां पर बचा कितना? 12, 122। और फिर 16, 7 की 8, 7, तो कितना बचेगा? 10। फिर 16 दूनी 32, फिर कितना? 15। ठीक है, सही है सब? तो इसमें जब आप लिखोगे तो 2FA0C, तो ये आपका नंबर आ जाता है वही। ठीक है, तो इसका मतलब सही है। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों एंड से आप कर सकते हो। समझ रहे हैं आप? कुछ भी ना याद हो, 16 का पहाड़ा आपको जरूर याद होना चाहिए। समझ रहे हैं? तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है ये, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सा है? ऑक्टल। और हमको इसका डेसिमल बताना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 72, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल लाना हो तो 3 बिट के पेयर, और हेक्सा डेसिमल से डेसिमल लाना हो तो 4 बिट के पेयर बनाते हैं। तो आंसर कौन सा सही? बी ऑप्शन। अगला है आपका कौन सा? एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कैश मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, और 2 इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, और कैश एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहां पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेसर का काम क्या होता है? मेमोरी से डेटा को पढ़ना और उसमें राइट करना, रीड करना और राइट करना। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इन्वॉल्व होगी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मेन मेमोरी से डेटा को निकालना और रीड करना, राइट करना, और कहां तक पहुंचाना? इनपुट आउटपुट डिवाइस तक। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का डेटा कहां पहुंचाना? मेमोरी में। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल बी टेक हाइएस्ट टाइम टू टेकिंग द बैकअप ऑफ द डेटा? कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो ज्यादा टाइम लेता है? विल टेक हाइएस्ट टाइम इन टेकिंग द बैकअप ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा का अगर आपको बैकअप लेना हो तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट टाइम लेता है? आ? कौन सा भाई?
पेन ड्राइव तो होगा नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव में तो बैकअप आप जल्दी ले लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद में सीडी आसानी से हो जाता ना, मैग्नेटिक डिस्क में भी हो जाता है। मैग्नेटिक डिस्क पता है कहां होती है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उनके अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी ऐसी होती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में छोटी छोटी जो है वो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, डिस्क होती हैं छोटी छोटी हार्ड डिस्क के अंदर, समझ रहे हो, इस तरीके से। और बीच में एक उसमें रॉड होती है, समझ रहे हो, और वो सारी डिस्क इस रॉड के अराउंड घूमती रहती। समझ पा रहे हो? तो जैसे आप सीडी जो देखे हैं, देखे ना, तो ऐसे मान के चलो कि बहुत सारी सीडी एक साथ है, बहुत सारी सीडी एक साथ, उनके पैक को हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। उनके पैक को क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। तो उसमें जो यूज की जाती हैं, उसमें यूज की जाती हैं क्या? मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप आप देखे होंगे, तो जो आपके पहले आइडियो टेप चलते थे, आइडियो कैसेट, तो उसमें जो है रील होती थी, याद है आपको? ऐसे कैसेट होती थी और इस तरीके से इसमें होता था, ठीक है, बीच में थोड़े थोड़े से कट वगैरह लगे होते थे ऐसे, याद है? ठीक है, तो इसमें जो टेप होता था उसको हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। उस समय आप क्या करते थे? आपका ज्यादा फोकस गाना सुनने पर नहीं होता था, आपका फोकस होता था यही हमको मिल जाए और इसको हम खोल लें, ठीक है, और फिर टेप के साथ आप एंजॉय करें, ठीक है। तो ये वही है। तो इसमें जो डेटा है वो रीड और राइट करने में काफी समय लगता है, ठीक है। आप देखते होंगे पहले ये जो है कैसेट्स डब भी की जाती थी। डब करने का मतलब, जब आप कभी यूज किए होंगे अगर, तो आप इसमें जाते थे कि हमारे ये वाले फेवरेट गाने इसमें भर दो, ठीक है। तो वो उसके पास 10 कैसेट, और वो 10 कैसेट में से एक एक गाना निकाल के आपकी एक कैसेट में कर देता था, ठीक है। तो भरने में उसको लगभग 15 से 20 मिनट कम से कम लगते थे। अगर किसी ने कराया होगा तो यार, कराया नहीं? हाँ, आप नए जमाने के लोग हैं। देखें, अगला है रोम इज द काइंड ऑफ, रोम किस काइंड का है? तो यहां पर कैसा है? रोम कैसा है? प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है द एरर कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है कौन सी एरर पॉइंट करता है? आ कंपाइलर कौन सी एरर फाइंड करता है? गूगल ए बता रहा, गूगल से क्या मतलब है यार, बताएं। हम्म, कौन सा होगा? सिंटेक्स, ठीक है। तो देखें भाई, तो यहां पर लॉजिकल एरर का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एरर,
लॉजिकल एरर मतलब जो आपने लॉजिक गलत लगाया, ठीक है। मान लो आपको सम करना था, आपने वहां माइनस लगा दिया, तो अब इसको कंपाइलर नहीं पहचानेगा। कंपाइलर को लगेगा कि आप माइनस करना ही चाह रहे हो। समझ पा रहे हो? जैसे आपको कोई प्रोग्राम दिया गया, x प्लस वाई करना है, आपने गलती से क्या लगा दिया, x माइनस वाई, तो ये आपकी लॉजिकल एरर है। कैसी एरर है? लॉजिकल। तो यहाँ पे इसमें कंपाइलर का कोई रोल नहीं है, उसमें जो भी करोगे वो समझेगा कि वही है। तो लॉजिकल एरर तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर हमारा होता है कौन सा एरर? सिमेंटिक एरर, ठीक है। तो सिमेंटिक एरर का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक एरर का मतलब जानते हो? तो सिमेंटिक एरर का मतलब होता है जो ऐसी चीज हो जिसका कोई सेंस ना हो। सेंस का मतलब जैसे आप उसमें दे देते हो क्या, फॉर एग्जाम्पल कि आपने लिख दिया x अपॉन वाई और इंट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया। तो ये वाली जो एरर है ये कैसी हो गई? सिमेंटिक एरर, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो इस सेंस में जो है कंपाइलर एरर नहीं देगा, कंपाइलर जो है आपको वार्निंग देगा। क्या देगा? वार्निंग देगा कि ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर ये भी आपका नहीं होगा। तो कौन सा एरर? सिंटैक्स। आप देखे होंगे जब आप प्रोग्राम टाइप करते हो और वहां पे कॉलन छूट जाए, ठीक है, या प्रिंटफ को प्रिंटफ लिख दो, समझ रहे हो? हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ। प्रिंटफ आप अगर लिख दें तो फिर वो बताएगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा? बोलो। सिंटैक्स एरर। क्लियर हो गए? ठीक है। इंटरनल एरर, इंटरनल का मतलब प्रोसेस के इंटरनल में, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं। समझ गए इतनी बात? ठीक है। सिमेंटिक एरर मतलब समझ में आया? सिमेंटिक एरर का मतलब है ऐसी एरर जो कि सेंस ना रखे। जैसे आप मान लो प्रोग्राम कोई ऐसा लिखो जो बिल्कुल करेक्ट है, बट आपने ऐसा लूप लगा दिया जो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो अब इसमें जो है कंपाइलर को कोई भी एरर ढूंढे हुए नहीं मिलेगी। कंपाइलर आपका प्रोग्राम रन करेगा, देखेगा कहीं कोई एरर नहीं है, एग्जीक्यूट कर देगा, बाद में आपका सिस्टम फंस जाएगा। ठीक है। क्यों फंस गया? क्योंकि कोई एरर थी नहीं। आपके कहां पर एरर थी? या तो ऐसे बोल सकते हो आपकी लॉजिकल एरर थी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सिमेंटिक एरर थी, क्योंकि उसमें सब कुछ सही था। ठीक है। कौन सा ऑप्शन? एक्स और वाई टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर है, देन प्रोडक्ट इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये दोनों नंबर हैं किसमें? टूज कॉम्प्लीमेंट के। तो अगर हम पहले नंबर की बात करें तो 1 1 1 1 1 0 1 0, तो इसको अगर हम देखें तो ये माइनस होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पहली बिट 1 है, 8 बिट है। तो अगर इसका हम टूज निकालेंगे तो 0 1 1 ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये माइनस का 6 है। फिर अगला नंबर है आपके पास y, जिसको 0 0 0 0 और 1 0 1 0, तो ये कितना है? 10। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट माइनस का 60 आएगा। तो अगर हम देखें 60 को बाइनरी में बदलें तो ये 30 बार जाएगा, रिमाइंडर 0, ये 15 बार जाएगा, रिमाइंडर 0, ये 7 बार जाएगा, रिमाइंडर 1, ये 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 1, और ये 1। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 0 0 और 0 0। क्यों? क्योंकि ये कितना लिखा है? 60। ये कितना लिखा है? 60, बट हमको इसको बनाना है टूज कॉम्प्लीमेंट में -60। तो इसका हम क्या करेंगे? टूज निकाल देंगे। टूज निकालोगे तो 0 0 1 0 0 0 1 1, तो ये क्या बन गया? -60। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। इतनी बात नोट करना आपको। अगला क्वेश्चन है
द रेंज ऑफ द नंबर्स स्टोर्ड इन 8 बिट इफ नेगेटिव नंबर आर स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज होती है वो कितनी, 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, तो n बराबर 8 बिट, तो -2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 माइनस 1, तो -128 से 127, तो -128 से +127, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं डॉली जी, सी नहीं होगा भाई, बी होगा। क्लियर है इतनी बात। अगला देखें, तो इसमें कहा गया है कि प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज इज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का हमने एग्जाम्पल बताया कौन सा, अभी एग्जाम्पल बताया था रैम। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, रैम, और सेकेंडरी मेमोरी रोम और हार्ड डिस्क। तो अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो कौन महंगा मिलता है, कौन महंगा मिलता है, रैम महंगी मिलती। रैम आपको जो है 8 GB की ही 3-4 हजार रुपए की मिल जाती है, समझ रहे। और जब आप हार्ड डिस्क लेते हो तो आपको 2 TB की 5,000 रुपए की मिल जाती है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर महंगा कौन हुआ, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और साथ साथ में फास्ट भी होती है, ठीक है, रैम की स्पीड ज्यादा होती है बजाय की सेकेंडरी डिवाइसेज के। तो यहां पर कौन सा, सी ऑप्शन, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर यहीं पर कंपैरिजन पूछा जाए कैश से मेमोरी में, कैचे मेमोरी होती है उसमें अगर पूछा जाए तो वो और भी महंगी होती है और भी फास्ट होती है, समझ पा रहे हैं। वो इससे भी फास्ट और इससे भी महंगी होती है। अगर उससे भी आगे पूछा जाए रजिस्टर, तो वो इससे भी फास्ट, सबसे फास्ट कह सकते हो, और महंगे होते हैं। जब आप कोई भी पीसी खरीदते हो तो उसमें एक रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर इन द सेंस लिमिटेड रजिस्टर उसमें होते हैं। जब आप कोई सीपीयू खरीदते हो, मतलब आप लैपटॉप डेस्कटॉप, तो उसमें रजिस्टर जो है वो लिमिटेड होते हैं। और जो आप लैपटॉप खरीदे होंगे उसमें आप देखिएगा जाके कैश मेमोरी जब देखोगे तो होगी आपकी कितनी, 128 MB, ठीक है, 256 MB के फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो ये सबसे महंगी कैश मेमोरी, उससे भी महंगे रजिस्टर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू सुपरवाइज ईच इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है, तो सीधी सी बात है कंट्रोल यूनिट करेगा, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज। ये 100% गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर एक टाइप का रजिस्टर, तो ये स्टोर करता है केवल, या डिलीट कर लेगा, इसका कंट्रोल किसी इंस्ट्रक्शन पर कोई भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये रजिस्टर है, ठीक है, तो रजिस्टर का कंट्रोल होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो बचा कौन सा, ALU और कंट्रोल यूनिट। ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक पे काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।